जैसा आपने बताया कि आपने लास्ट ईयर या इस साल आप 10th क्लास में कूदे। हाँ सर, बच्चों के लिए भी इनफैक्ट मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि एक बच्चा या बच्ची कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, नीट बड़ा एग्जाम है, और वही सेम बच्चा 1 साल पहले इतना छोटा था कि वो 10th क्लास की तैयारी कर रहा होता है। इन दोनों बच्चों में, मुझे बच्चों में डिफरेंस पूछना था, इन दोनों बच्चों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, और इनको पढ़ाने में, पढ़ाने की स्टाइल में, या द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू गिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर, पहले तो बच्चे वाले पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। 10वीं के बच्चे और 11वीं के बच्चे में ना जमीन आसमान का फर्क है। उसकी मैच्योरिटी लेवल अचानक से बढ़ती है। आई थिंक दैट्स अ क्वांटम लीप। अचानक से एक बच्चा, मतलब ऐसा मान लो कि सर गंगाधर से शक्तिमान बन गया, ऐसा पिकाचू से राइचू सीधा इवॉल्व हो गया। सीबीएसई बना देता है सिलेबस बढ़ा करेक्ट, के। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट हो गया सर। मतलब अब आप देखिए कि साइंस की एक किताब है और बहुत छोटी सी, मुश्किल से 200 पेजर बुक है। अब अचानक से साइंस बहुत सारी किताबों में तब्दील हो गया। फिजिक्स की 2 किताबें हैं, केमिस्ट्री की 2 किताबें हैं, बायोलॉजी की एक किताब है जो बहुत मोटी किताब है। अचानक से बच्चे को 10x प्रेशर हमने दे दिया है। तो उस प्रेशर की आदत बच्चे को दिलवाई नहीं गई, क्योंकि 10th में भी जो एग्जाम हुए, छोटी मोटी चुटुर पुटुर हमने चीजें पूछ ली। अब ही इज नॉट यूज्ड टू व्हाट ही हैज टू फेस इन 11th क्लास। तो वहां पे जो माइंडसेट हमको भी शिफ्ट करना पड़ता है बच्चे का, वो हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। शुरू में बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना कि मैं 11वीं में आ गया हूं और मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब वो पकड़ लेता है 10-12 दिन बाद टीचर का हाथ पकड़ के, जब वो चल पड़ता है, तब उसको पता लगता है कि आई एम अ न्यू ह्यूमन बीइंग। 10वीं से 11वीं में सबसे बिगेस्ट जंप आता है पूरी एकेडमिक करियर का। इतना बड़ा जंप है ही नहीं कहीं और। कारण मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। देखो, मैंने पूछा सबसे है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपसे इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि मैं बच्चों को भी बता देता हूँ कि हमारे विपिन सर जो है ना, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के पार्ट हैं, राइट? हाँ, थोड़ा मतलब सा कहीं ना कहीं उनके ना साथ कहीं आप जुड़े कनेक्टेड हो, हूँ। कैसे जुड़े हो इसके बारे में बताओ। मैं सर एक्चुअली एजुकेशन के जितने भी लोग हैं, मतलब हरियाणा में अगर मैं बात करूं, मैं अगर राजस्थान की बात करूं, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो वहां के पार्ट है, स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो कई बार मुझसे मिलते हैं। और बाकायदा ऐसा हुआ है कि हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन के अंदर गए हैं, और बाकायदा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकायदा उनको फ्रेम्ड करके दी गई हैं कि सर ऐसा होना चाहिए था। हालांकि हर चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती, तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि आप जान सकते हैं कि वो बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल है एंड एवरीथिंग राइट राइट। इज अनइम्प्लीमेंटेबल, बहुत ऐसे छोटे टाइम गैप में। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे अपने साथ बैठाते हैं, जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो बाकायदा उन तक चीज़ें पहुंचाई जा सकती हैं। पर वो होंगी या नहीं होंगी, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस वो जरिया हूं जो उन तक बातें पहुंचा सकता हूँ।